हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके फिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होंगे। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र ये मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज उसी से संबंधित कुछ एमसीक्यू यहाँ पर हम देखेंगे जो कि आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ वो क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और कुछ अन्य प्रश्न भी मैंने यहाँ पर लिए हैं जिनके भी आने की संभावना है आपके एग्जाम में। तो देख लेते हैं। यदि किसी ने वो क्लास नहीं देखी है श्वसन तंत्र की, कंप्लीट मैंने करा दी थी, ठीक है। 2 वीडियोस थी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, सारा कुछ वहाँ पर करा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जीवक के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन है रक्ताधान, कृत्रिम श्वसन, डायलिसिस, अतिछनन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कृत्रिम श्वसन यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो इसमें हम देख लेते हैं, हमने तीन चार विधियों के बारे में पढ़ा था। एक थी उसमें सैफर विधि, ठीक है, दूसरी थी सिल्वेस्टर और तीसरी थी इसमें हॉलगर नेल्सन विधि, और एक होती है माउथ टू माउथ द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये विधियां हैं जिसके द्वारा हम कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे इंजरी हो गई है या उसकी ब्रीथिंग बंद हो गई है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, तो वहाँ पर इन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, या माउथ टू माउथ द्वारा भी हम उसे सांस दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ पर इन विधियों को भी देख लीजिएगा, ये मैंने कराया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, विद पिक्चर वहाँ पर दिया हुआ है। पिक्चर आप देखेंगे तो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम पढ़ के जाते हैं विधियाँ, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है अलग कोई क्वेश्चन, उसी से संबंधित होगा तो कर नहीं पाते, इसलिए आप देख लीजिएगा वो क्लास भी। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन बार होता है, कितनी बार होता है 1 मिनट में? तो यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन है 10 से 12, 15 से 20, 12 से 15, 18 से 20। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 15 से 20, यही आपका सही आंसर होगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में होता है कि जो रेंज है वो अलग तरीके से पूछ लेता है, लेकिन आसपास की रेंज इतनी ज़्यादा और हाई होगी कि आपको वो क्वेश्चन भी सही लगेगा। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था पीजीटी में, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट था वो था 18 बार, यानी प्रति मिनट श्वसन 18 बार कर सकते हैं। और जो और ऑप्शन थे वहाँ पर 45 दिया हुआ था, कहीं 50 दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन सही एग्जैक्ट कितना होता है, 12 से 15 बार। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, किस में नहीं होती? तो ये सब क्या है, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विधि या गैसों का परिवहन, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए किसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल, जिसे हम सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, एक रोगी की निष्कासित वायु में अधिक होती है, क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। तो आपको पता है कि हम क्या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। बाकी हम यहाँ पर एक चार्ट ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑक्सीजन है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अंदर ली गई वायु यहाँ पर दी गई है, नाइट्रोजन जो हम लेते हैं 79% लेते हैं और इतनी ही छोड़ते हैं, ठीक है। 21% हम लेते हैं ऑक्सीजन और 17% हम छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम एयर के थ्रू लेते हैं 0.03% और 4% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा एक बार चार्ट को। आगे चलते हैं। अति श्वसन संक्रमण के संचरण का प्रकार है, ऑप्शन है जलजनित, वायुजनित, जलवायुजनित और भोजन जनित। तो यहाँ पर पूछा है अति श्वसन संक्रमण के संचरण का प्रकार है, तो कैसे होगा, जब भी क्या होगा, हम कोई ऐसी एयर में रहेंगे जहाँ पर प्रदूषण हो, पॉल्यूशन हो या अशुद्ध वायु हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, जब हम सांस लें तो क्या होगा, वायु जनित कुछ ऐसे संक्रमण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता?
जब कोल्ड होता है तो कौन सा ऐसा भाग है इनमें से जो कि संक्रमित नहीं होता? ऑप्शन है नाक, फेफड़ा, सांस की नली, उपरोक्त सभी संक्रमित होते हैं। तो देखिए फेफड़ा ऐसा है जो कि संक्रमित नहीं होता है, बाकी नाक, श्वास नली ये सब क्या है, संक्रमित होते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो जब हम श्वसन लेते हैं अंदर ली, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ये जो जितना भी प्रोसेस होता है इसमें कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। जितनी भी संपूर्ण क्रिया होती है, ऑप्शन है 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 सेकेंड का समय लगता है श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जाती है? तो ये भी आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे भी पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है 1640 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। बाकी एग्जाम में जैसा भी आपका क्वेश्चन बने इसके आसपास की रेंज भी दे सकता है, वो आप सही तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ अंग दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा गलत होगा। ऑप्शन है नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, उपरोक्त सभी या कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर सही होगा, तो देखिए ये वाला आंसर जो है ये गलत होगा, क्योंकि ये सब तो शामिल है ही, लेकिन ये भी आपका गलत जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर यानी कि इसमें जो पूछा गया है गलत आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में। तो नासिका के बारे में हमने पढ़ा था, नोज के बारे में हमने पढ़ा था, नासा गुहा क्या होती है, नासा ग्रसनी क्या होती है, कंठ, श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वास नलिकाएं, ब्रोंकाई, ठीक है, फुफ्फुस या फेफड़े, लंग्स हो गए, डायफ्राम, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्वेश्चन यदि ऐसा आएगा तो आप लोग कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप एक बार वीडियोस देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? जब फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और जो टिश्यू हैं उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इस स्थिति को क्या करेंगे? एसिफिक्सिया, लकवा, एनीमिया, बेरीबेरी। बेरीबेरी का आपको पता है किसकी कमी से होता है, एनीमिया भी जानते हैं आप, लकवा भी। तो इसका जो आंसर होगा एसिफिक्सिया होगा। यहाँ पर हमने ये पढ़ चुके थे, कृत्रिम श्वसन भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, और अनोक्सिया क्या होता है, अस्फिक्सिया क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था। अनोक्सिया का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है, और अस्फिक्सिया क्या होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर था वो था अस्फिक्सिया। तो इसमें क्या था, फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है, फुफ्फुसों में कोशिकाओं की संख्या होती है, एल्वियोली हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनकी संख्या यहाँ पर पूछी है 30,000, 30 लाख, 3 करोड़ या 30 करोड़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही होगा, 30 करोड़। नेक्स्ट है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है, किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एडीपी अणु में, एटीपी अणु में या फिर कोशिकाओं में। तो किसमें होता है ऊर्जा का संचय? तो एटीपी में होता है। नेक्स्ट है, श्वासोच्छ्वास में व्यय होता है, यानी ब्रीथिंग का यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ी हिंदी टिपिकल होती है। ब्रीथिंग में व्यय होता है, ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, उष्मा का या फिर विद्युत ऊर्जा का। तो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी का इसमें व्यय होता है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहाँ पर होती है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया? केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, कोशाद्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ पर होती है? जो ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट है, फेफड़ों की जीवन वायु धारिता को किससे नापा जाता है? ऑप्शन स्फिग्मोनोमैनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या स्पाइरोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी स्पाइरोमीटर। तो ये आपके कुछ एमसीक्यू थे जो कि आपकी परीक्षा में पहले भी पूछे जा चुके हैं, कुछ अन्य भी मैंने यहाँ पर देख लिए थे। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं। ठीक है, थैंक यू।